मम्मी चलिए यहाँ से ही होली के लिए रंग खरीद लेते हैं। नहीं बेटा, हम आगे दुकान में रंग खरीद लेंगे। ये एक्सट्रीम डार्क कलर्स यानी बहुत गहरे रंग है। इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसे खरीदने से बचना चाहिए और बाकी लोगों को भी इसे खरीदने से रोकना चाहिए। और बेहतर होगा कि हम प्राकृतिक रंगों यानी नेचुरल कलर्स का ही इस्तेमाल करें। पता है बेटा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो त्योहारों के दिनों में हमारे शाला की प्रिंसिपल किसी भी एक टीचर को सभी बच्चों की सुरक्षा दायित्व सौंप देती थी और फिर शाला परिसर के अंदर सभी बच्चों को बाहर निकालते थे। उसके बाद हम सभी बच्चों और टीचर्स को प्रिंसिपल मैडम समझाती थी। फिर हम सब बच्चे सावधानी पूर्वक होली का त्योहार मनाते थे। आपकी प्रिंसिपल मैडम और क्या क्या समझाती थी मम्मी? जैसे कि बच्चों की सुरक्षा के संबंध में किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले सभी कर्मचारियों को उचित रूप से मार्गदर्शन दिया जाता था। उत्साह में शामिल होने वाले बच्चे, टीचर, सभी लोगों की सुरक्षा जांच की जाती थी कि सब ठीक है कि नहीं, और अगर किसी को चोट आ जाए या कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उसके लिए तत्काल सहायता करने वाली टीम पहले से तैयार कर दी जाती थी। शिक्षक द्वारा सभी बच्चों को सिखाया जाता था कि कोई भी असामान्य गतिविधियां या चीज देखने में आती है तो सबसे पहले टीचर को सूचित करना होगा। बेटा, होली खुशियों का त्योहार है, इसलिए इसे सुरक्षित तरीके से मनाना चाहिए। कोई भी नशीले पदार्थ या अल्कोहल का सेवन किए व्यक्तियों से दूर रहना है और ध्यान रखना कोई भी रंग मुंह, नाक या फिर आँख में ना जाए, क्योंकि केमिकल वाले कलर्स के पानी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चलो आओ मम्मी पापा, पटाखे जलाते हैं। रुको बेटा, जाओ पहले पैरों पे चप्पल या जूते पहन के आओ। जी पापा जी, मैं अभी पहन के आता हूँ। देश की मम्मी, आसपास देख लेना कि कोई आग फैलाने वाली या फौरन आग पकड़ने वाली चीज तो नहीं है। पटाखे जलाते समय आसपास पानी भी रख देना और घर में जल जाने पर लगाने जाने वाली दवाई को भी याद से रख लेना। बेटा, घर के अंदर या बंद कमरे में पटाखे नहीं जलाना। पटाखे को जल जाने वाली चीजों से दूर रखना। अपने चेहरे को पटाखे से बचा के रखना और पटाखे जलाने के बाद पटाखे से दूरी बना के रखना। अगर कुछ जल जाता है तो तुरंत पानी के छींटे मारना। अब जाओ और सावधानी के साथ पटाखे फोड़ना। आप पटाखे कहाँ से खरीदे? चिंता मत करो, मैं लाइसेंसधारी और विश्वसनीय दुकान से ही पटाखे लाया हूँ। अब चलो हम भी पटाखे फोड़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने त्योहारों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधित जोखिम और भगदड़ के संदर्भ में जाना कि उत्सव के दौरान बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के संबंध में किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही सभी कर्मचारियों को उचित रूप से मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है। दिवाली के पटाखे छोड़ते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा उचित दूरी से ही पटाखे छोड़ें। पटाखे जलाते समय पैरों में चप्पल या जूता जरूर पहनें। पटाखे हमेशा खुले स्थान पर जलाएं। कभी भी घर के अंदर या बंद स्थान पर पटाखे न जलाएं, इससे आग लगने का खतरा होता है। पटाखे जलते समय आसपास में पानी रखें और घर में जल जाने पर लगाई जाने वाली दवाइयां भी रखें। अपने चेहरे को पटाखे जलाते समय दूर रखें। जल जाने पर पानी के छींटे मारें। जल जाने पर लगातार पानी दें। हो सके और संभव हो तो इसे पानी में डुबा कर रखें। 20 मिनट के बाद निकालें। 10 मिनट के बाद फिर पानी में डालें। ये क्रम अस्पताल पहुंचने तक जारी रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे धार्मिक पूजा स्थल, मेले, उत्सवों आदि में सावधान रहें व अनुशासित तरीके से चलें। बेवजह शोर ना मचाएं, अफवाहें ना फैलाएं और साथ ही दूसरों को भी। आज हम जानेंगे पॉक्सो अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट